Hello everyone, hey, I'm back with another lecture and today we are going to discuss the subscapular neuropathy. Basically it is also known as subscapular nerve palsy. ये एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास डिसफंक्शन हो जाता है किसका सबस्कैपुलर नर्व का, ठीक है। और ये नर्व जो होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी शोल्डर की स्टेबिलिटी में, उसकी मूवमेंट्स में, स्पेशली वो एक्टिविटीज़ जो ओवरहेड होती हैं या रोटेशनल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है इसलिए इसको यहाँ पे आपकी बुक में बहुत छोटे से पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। बट इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट कि आप इसको बहुत रेयर भी समझें, ठीक है। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द केसेस में डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता, इस वजह से सबस्कैपुलर न्यूरोपैथी जो होती है वो हमारे पास प्रॉपरली डायग्नोस नहीं होती और इसलिए अनकॉमन भी है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत रेयर है, ठीक है। अब ये फ्रिक्वेंटली सीन या देखी उन लोगों में जाती है जो रिपीटेटिव ओवरहेड मोशंस करते हैं, ठीक है। इसमें मेजरली होता ये है कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं ना, जो बहुत एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्स जो बहुत पावरफुल स्पोर्ट्स हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गई, बेसबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, आपके पास बेसिकली जिमनास्ट हो गए, डांसर्स हो गए, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ना, इन सब में बहुत कॉमन है और इनमें एक ही मेजर पैटर्न होता है जिसको डिस्कस किया जाता है, वो है हमारे पास फ्रीक्वेंट ओवरहेड एक्टिविटी, ठीक है। जितनी ज़्यादा ओवरहेड एक्टिविटी होगी दैट मीन्स कि हमारे पास चांसेस बढ़ जाएंगे किसके, आपके पास सबस्कैपुलर न्यूरोपैथी के, ठीक है। मेजरली आपके पास ये था। अब इसके पीछे जो कॉज है मेजरली, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो रिपीटेटिव मोशंस है, ठीक है, जो वो एक बहुत मेजर कॉज है। कॉन्टिन्यूस जब लिफ्ट करेंगे थ्रो करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास नर्व जो है कंप्रेस हो रही है। ओके, बिफोर डिस्कसिंग द कॉजेज हम देखते हैं कि हमारे पास मेजरली सबस्कैपुलर नर्व कौन कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही थी। हमारे पास सबस्कैपुलर नर्व जो थी वो हमारे पास टीरीज मेजर को, इंफ्रास्पाइनेटस को एंड मोस्ट 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 प्रोबेबली मोस्टली आपके पास सब स्कैपुलरिस को करती है, जो हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला को इंटायरली कवर करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। यहाँ पे हमारे पास अपर फाइबर्स जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास लोअर फाइबर्स जा रहे हैं और ये पूरी स्कैपुला की जो इंटीरियर साइड होती है ना, इसको कवर करते हैं सब स्कैपुलरिस, ठीक है। सब स्कैपुलरिस पूरी कवर करता है और आप इससे ये अंदाज़ा लगा लो कि आपके पास स्कैपुला का डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा आएगा जब हमारे पास सब स्कैपुलर नर्व पाल्सी होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर ये इशू आएगा तो क्या होगा, ओवरहेड एक्टिविटीज पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सकेगा। विद दैट आपके पास शोल्डर की रोटेशंस, आपकी शोल्डर की मूवमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो होंगी टीडियस मेजर, इंफ्रास्पाइनेटस एंड मोस्टली जो हमारे पास इफेक्ट होता है यहाँ पे सबस्कैपुलरिस, ठीक है। ये मसल्स थे जो आपके पास मेजरली सबस्कैपुलर न्यूरोपैथी में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब हमारे पास रिपीटेटिव ओवरहेड के बाद जो दूसरी कॉज थी वो हमारे पास है एक्सट्रीम शोल्डर की पोजीशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एबडक्शन कर लिया या एक्सेसिव लेटरल रोटेशन कर ली तो उन केसेस में भी हो जाती है, ठीक है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपके पास वॉलीबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल, इन केसेस में ज़्यादा हो सकती है जिनमें नर्व स्ट्रेच ज़्यादा हो रही है, ठीक है। रिपीटेटिव मोशन के बाद जब नर्व बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है तो तब भी न्यूरोपैथी कॉज हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया, इसकी मेजर कॉजेज जो थी वो यही थी। मेजर एक चीज़ थी जो आपके पास होता है कि आपके पास ना इसमें रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से भी हमारे पास न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। मेजरली आपको पता है जो इसका न्यूरोपैथी का पैटर्न है वो नर्व जो होगी वो कहीं ना कहीं कंप्रेस्ड या स्ट्रेच हो रही है बार बार, ठीक है। या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या स्ट्रेच हो रही है और इसकी वजह से क्या होता है, इस्कीमिया हो जाता है जिसकी वजह से नर्व की इंजरी हो सकती है किसी भी तरह की, ठीक है। चाहे वो ग्रेड 1 की एक्सोंटोमेसिस की या आप न्यूरोपैक्सिया की बात करते हो या आप जितनी मर्जी, देखो आप जिस टाइप से भी लेके जाओगे ना, ठीक है, न्यूरोपैक्सिया की बात करो, एक्सोंटोमेसिस की बात करो, आप जितनी सेवेरिटी इंक्रीज कराते जाओगे उतनी इंजरी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इंजरी एक मेजर कॉज है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास डेवलप करती है वीकनेस, एट्रोफी, मोटर डिसफंक्शन। तो हमारे पास इसलिए ये किया जाता है तो सब स्कैपुलरिस, टीरियस मेजर, दो मेजर मसल जो अफेक्ट हो रहे थे उनके ऊपर। अच्छा, इसमें यूजुअली शोल्डर की इंटरनल रोटेशन ही इफेक्ट होती है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। आपके पास जो मूवमेंट इफेक्ट हो रही थी वो इंटरनल रोटेशन हो रही थी, उसमें वीकनेस आ रही है, शोल्डर में पेन आ रहा होता है। आपके पास ओवरहेड एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा फटीग और डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। और एट्रोफी जैसे मैंने आपको कहा मेजरली सबस्कैपुलरिस की ही पता चलती है आपको, ठीक है।
अब क्या होता है कि ये सारी जो चीज़ें होंगी, अब क्या होता है कि आप बहुत सी चीज़ों से डायग्नोसिस का कर सकते हो, लेकिन अगर आप ओवरहेड स्पोर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादातर पता चल जाता है कि आपके पास टूट सकता है कॉज, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन की तो इंटरनल रोटेशन की आपको वीकनेस लगी, फिर आपने एमआरआई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, मसल की एट्रोफी भी आपको पता चल गई, तो फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ ये कॉज है, ठीक है। मेजरली ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं किसमें, आपके पास सबस्कैपुलर न्यूरोपैथी में। तो सबस्कैपुलर न्यूरोपैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो एथलीट्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव ओवरहेड एक्टिविटीज़ की वजह